सेठ जी ने तो कुमार को देखा था, वो तो ये भी नहीं जानते थे कि इसके धन है, और फिर क्या मतलब धन से। कुमार धन को दुड़का रहा था, सेठ जी बोले दीको 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 दो। कुमार ने कहा अरे बोले सेठ जी दीको लगे धन, एक गांव में कह देंगे। कुमार बोलो दे दंगो दे दंगो दे दंगो, काम तो मत कीजिए, दे दंगो। सेठ जी बोले ऐसे कह रहा होगा किसी से, हमें क्या मतलब, क्या देगा। सेठ जी का संकल्प पूरा हुआ, कुमार के दर्शन किए, सेठ जी अपने घर को आ गए, अपने नित्य कर्म करने लगे। रात्रि हो गई, रात्रि हुई, वो कुमार का दोनों मटकों को लाया। हाँ, एक मटके को सेठ जी के पास में लाया, ले किसी से कहा तो नहीं। सेठ जी बोले क्या मामला है। अरे मैंने सुबह सुबह तुम पहुंच गए थे, मैं भी खोद रहा था, तो तुमने कहा था दीको दीको दीको, तो मैंने भी तो कहा था ना दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, तो ये लो एक मटका आप रख लो, एक मटका। सेठ जी बोले हमें तेरे धन से कोई मतलब नहीं है, हमें तेरा धन नहीं देखा था, हम तो तुझे देखने को गए थे। सेठ जी बोले जब मुझे देखने को गए, चक्का हुआ देखने को गए, एक मटका तुम रखोगे। तो एक संकल्प को निभाने पर आज सेठ जी को इतना धन मिल गया। यदि सेठ जी संकल्प लेते कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा, तो हो सकता है सेठ जी को भगवान के दर्शन। ऐसा संकल्प लो जिससे हमारा कल्याण हो। खामा खाका संकल्प ले लेते हैं लोग। हाँ हाँ पंडित जी हम संकल्प लेते, गंगा जी में हम अमरूद छोड़ आए, क्या कहते हैं, गंगा नहाने गए थे तो अमरूद छोड़ दिया, जीवन में अमरूद नहीं खाया। अरे अमरूद खूब खाओ। अरे गंगा नहाने गए थे तो ये छोड़ के आते कि जीवन में आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी किसी का अहित नहीं करेंगे। ऐसा कोई अपना बेकार छोड़ते तो गंगा मैया भी खुश होती है। और क्या छोड़ के आया, अमरूद छोड़ दिया। कोई माता जी काशी फल नहीं खाते पंडित जी, कोई माता जी पपीता नहीं खाते, खीरा नहीं खाते, क्यों नहीं खाते, अरे माने कि गुरु दक्षिणा में छोड़ दिया था। कोई अरे जाने कहाँ कहाँ, कोई गिर रहा है बाबा का चोरिया आवे कचुए, कोई जाने कहाँ छोड़, क्या क्या। इन अमरूद केला संतरा को छोड़ने से कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा अपने मन के विकारों को छोड़ने से। कल्याण होगा आपके अंदर जो कमियां हैं उनको छोड़ दो। भगवान बोले जो तुम्हारे अंदर कमी है हमें दे दो, हम उसको अपना लें। लेकिन हम लोग अपनी कमी को नहीं देते, अमरूद को दे देते हैं, केले को दे देते हैं, संतरा को, अपनी कमी को नहीं देते। भौमासुर ने संकल्प लिया था कि 20,000 कन्या जब हो जाएंगे तो विवाह होगा, और आज जेल में 16,100 कन्या है। आज नारद जी आए हैं भगवान के पास में, भगवान से बोले देखो 16,100 राजकन्या बंद कर रखी है भौमासुर ने, जाकर के उनको मुक्त कर। भगवान ने गरुड़ जी पर विराजमान होकर के सत्यभामा को साथ में लिया और प्राग ज्योतिष पर भगवान पधारे। भौमासुर के दरवाजे पर एक राक्षस रहता था, 5 मुंह वाला, जिसका नाम था मुर नाम का राक्षस। भगवान का उसके साथ में युद्ध हुआ, भगवान ने उस राक्षस के 5 सिर काट दिए, उसको अपने धाम की गति प्रदान की। भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की। मुर नाम के राक्षस को मारने पर भगवान मुरारी हुए। भौमासुर के साथ में भगवान का युद्ध हुआ। भगवान भौमासुर को मारने के लिए दौड़े तो पृथ्वी माता आगे आ गया, क्षमा कर मेरा बेटा। भगवान ने भौमासुर को क्षमा करा। जेल में बंद थी 16,100 राजकन्या। भगवान बोले अपने अपने घर को जाओ, अब से आप स्वतंत्र हो जाइए, हमने आपको जेलों से मुक्त कर दिया। 16,100 राजकन्या वहीं पे खड़ी है गर्दन नीचे। भगवान बोले घर नहीं जाना चाहते। राजकन्या बोले हमारा घर होए कहीं जभी तो जाओ। इस धरती पर हमारा कोई नहीं है। भगवान बोले आपके माता पिता भैया कोई तो हो। राजकन्या बोली हमारा सब कुछ था, हमारा पूरा परिवार था, हमारे माता थी पिता थी भैया था, लेकिन जब ये भौमासुर हमको उठा करके लाता था तो ना तो हमारा भैया कुछ बोलता था और ना हमारा पिता कुछ बोलता। अगर हमारे भैया होते, अगर हमारे पिताजी होते तो क्या युद्ध करने के लिए नहीं आते? आज तक कोई हमको छुड़ाने के लिए नहीं आया। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं।
और यदि आज हम तुम्हारे कहने से अपने अपने घर को चले भी जाए तो कौन सा अच्छा राजकुमार हमसे विवाह करेगा? लोग ये कहेंगे अरे 20-20 साल रही थी भौमासुर की जेल में, कौन हमसे विवाह करेगा? अपना नाम हमारे साथ में कौन जोड़ेगा? हमारा तो नाम बदनाम हो चुका है। हम तो भौमासुर की जेल में रहने वाले राजकन्याएं हैं। भगवान बोले चिंता मत, आज से यदि तुम बुरा नहीं मानो तो मैं अपना नाम तुमको देता हूं। 16,100 राजकन्या बोली इससे अच्छा और क्या होगा हमारे लिए? यदि कोई पूछेगा तो कह तो देंगे कि श्याम सुंदर की पत्नी। भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकन्याओं से विवाह किया और सबको लेकर के भगवान द्वारका में पधारे। सुखदेव जी बोले भगवान का परिवार इतना बड़ा है कि एक एक पत्नी से 10-10 बेटे और एक एक बेटी थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 16,108 रानियां, एक रानी की 11-11 संतान, 10-10 बेटा थे और एक एक बेटी। इतना बड़ा था भगवान का परिवार। और इतने बड़े परिवार को भगवान बड़े आनंद से संभालते हैं। घर में 5 बच्चे हो जाए, माता पिता, 2 बच्चे, बीबी खुद, घर में 6-6 महीने बंद नहीं होती। और भगवान के परिवार को तो देखिए 16,108 रानियां हैं, एक रानी से 10-10 बेटे हैं, एक एक बेटी है और भगवान आनंद से मुस्कुराते हैं। सरस्वती महारानी आई हैं जनगणना करने के लिए। जरा देखो तो सही द्वारका में जनसंख्या कितनी है। उनकी भी बुद्धि खराब हो गई, मैंने हमसे हिसाब नहीं होता, कितने यदुवंश रहते हैं। सरस्वती महारानी भी लोग। नारद जी पधारे। एक दिन नारद जी आए। नारद जी बोले मैं देखता हूँ एक पत्नी वाले की दशा इतनी खराब होती है तो 16,108 वाले का क्या होगा? एक चोर था, चोर। देखो एक पत्नी तो चलो फिर भी सब लोगों की रहती है, और 2 पत्नी वाली जिसकी हो तो उसका तो कहना ही क्या। चोर एक सेठ जी के घर पर चोरी करने चला गया। अब चोर को क्या पता था सेठ जी की 2-2 पत्नियां हैं। सेठ जी को एक पत्नी हाथ पकड़ के ऊपर खींच रही थी, एक पत्नी पैर पकड़ के नीचे खींच रही, नीचे आओ, ऊपर आओ। चोर ने ये दृश्य देखा, चोर की हंसी छूट गई और चोर जैसे ही हंसा सेठ जी ने पकड़ लिया, कोतवाल साहब के सामने पेश किया। जज साहब बोले चोरी की थी? हमारा चोरी करने जा रहा था लेकिन की नहीं। क्या सजा दी जाए तुमको? चोर बोला कैसी भी सजा दे देना लेकिन इसे सेठ जी किसी सजा मत दे, 2 पत्नी वाली सजा नहीं चाहिए। तुम चाहे कैसी भी सजा दे दो लेकिन ये 2 पत्नी वाली सजा हमें मत दो। और नारद जी बोले एक पत्नी 2 पत्नी वाले की हालत इतनी खराब है और भगवान की तो 16,108। आज नारद जी द्वारका में पधारे। नारद जी बोले देखो तो सही भगवान रहते कैसे। सबसे पहले नारद जी रुक्मणी महारानी के कक्ष में गए। रुक्मणी जी भगवान के चरण दबाती हैं, भगवान लेटते हैं। और जैसे भगवान ने नारद जी को देखा, ओहो नारद जी आइए आइए आइए, बैठिए, बहुत दिन में आए हो नारद जी, बैठो बैठो। अरे रुक्मणी, देखो नारद जी आए। रुक्मणी ने नारद जी को प्रणाम किया। भगवान बोले ऐसा करो 1 गिलास दूध 4 लड्डू लाओ। रुक्मणी जी गई, 1 गिलास दूध 4 लड्डू लाए। भगवान नारद जी ने 4 लड्डू खाए, 1 गिलास दूध पिया। नारद जी बोले चलते। भगवान बोले हाँ ठीक है जाओ जाओ। अब नारद जी चले, रुक्मणी जी भी कमरे से निकले, जामवती भी कमरे में पहुंचे। यहाँ देखो भगवान है। अब जामवती के कमरे में जैसे गए तो जामवती और भगवान आपस में बातें कर रहे थे और नारद जी चलने लगे। भगवान बोले ओहो नारद जी आओ आओ आओ। अरे नारद जी बहुत दिन में आए, बैठो बैठो। जामवती देखो नारद जी आए, 1 गिलास दूध 4 लड्डू लाओ। जामवती जी गई, 1 गिलास दूध 4 लड्डू लाई। नारद जी सोच रहे अभी तो दूध पिया लड्डू खाए, फिर भी 2 लड्डू खाए, आधा गिलास दूध पिया। नारद जी आगे को गए, सत्यभामा के कमरे में पहुंचे, देखा सत्यभामा के साथ भगवान चौसर खेलते। और नारद जी ने देखा भगवान यहाँ भी है। नारद जी लौटने लगे। भगवान बोले अरे रुको रुको रुको, नारद जी आए हैं। अरे सत्यभामा देखो नारद जी, बुलाओ बुलाओ। सत्यभामा नारद जी को पकड़ के लाई, बैठो बैठो बैठो। भगवान बोले 1 गिलास दूध 4 लड्डू लाओ।
सत्यभामा गई, 1 गिलास दूध 4 लड्डू लाए। नारद जी बोले 6 लड्डू तो पहले ही खा लिए। सत्यभामा बोले नहीं 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 खाना पड़ेगा, हमारे यहाँ तो पहली बार। 1 लड्डू खाया, थोड़ा सा दूध पिया, नारद जी चलने लगे। अगले कमरे में गए, जमुना महारानी के साथ में भगवान आनंद से बातें। भगवान बोले अरे जमुना जी देखो नारद जी आए हैं, 1 गिलास दूध 4 लड्डू लाओ। अब तो नारद जी जहां जहां भी गए, भगवान बोले 1 गिलास दूध 4 लड्डू लाओ। नारद जी घबरा गए, यहाँ तो मरना हो है। जिसके कमरे में गए, भगवान को सबके साथ में देखा। आगे गए, सुधर्मा नाम की सभा में भगवान सिंहासन पर विराजमान, बड़े बड़े अंतरी मंत्री संतरी भगवान की हाजिरी में बैठे हुए। भगवान राज्यसभा में बैठ करके चर्चा करते। बाहर देखा भगवान, जैसे रात को प्रजा में राजा घूमने जाता है, तो भगवान सबके हालचाल लेने के लिए प्रजा में घूमते। नारद जी ने भगवान को पत्नियों के साथ में देखा, नारद जी ने भगवान को प्रजा के साथ में देखा, नारद जी ने भगवान को सभा में देखा, नारद जी ने भगवान को बच्चों के साथ में देखा। पूरी द्वारका में नारद जी जहां भी गए वहीं भगवान को पाया। 5-6 साल हो गए द्वारका में घूमते घूमते, 5-6 साल। अब नारद जी चलने लगे। अब नारद जी जा रहे तो सोच रहे एक बार रुक्मणी महारानी से और मिला। 6 साल बाद और रुक्मणी महारानी के कमरे में नारद जी आए। भगवान बोले रुक्मणी देखो नारद जी आए हैं, 1 गिलास दूध 4 लड्डू लाओ। नारद जी बोले महाराज ये 1 गिलास दूध और 4 लड्डू खाते खाते 6 साल हो गए मुझको, जहां भी गया भाई 1 गिलास दूध 4 लड्डू मिला। भगवान बोले 6 साल? माने हाँ, तो तुम का गए नहीं थे? नारद जी बोले इसी द्वारका में घूम रहा था 6 साल से, आज जाने की इच्छा हुई तो सोचा तुमसे मिल चले। भगवान बोले क्या देखा? नारद जी बोले क्या नहीं देखा? मैंने क्या देखा? अरे मैंने आपको कण कण में देखा, ऐसी एक भी जगह नहीं देखी मैंने इस द्वारका में जहां तुम नहीं हो। ऐसी एक भी जगह है ही नहीं बंधुओं जहां भगवान नहीं। केवल हमारी आंखों का खेल है, हमारी आंखों के आगे माया का पर्दा पड़ा, और जिस समय ये पर्दा हटा और भगवान घूंघट के पट खोल तो दिया, ये पर्दा जैसे हट जाएगा उसी समय भगवान के दर्शन होंगे। 6 साल तक नारद जी द्वारका में घूमते रहे। और देखिए परिवार में जो बड़ा होता है ना, उसका फर्ज बनता है कि कभी ना कभी बैठ करके बच्चों को इकट्ठा करें। हाँ भाई सब बच्चे आ जाओ और हम तुमको कुछ पढ़ाए, अच्छी अच्छी शिक्षा। दादाजी का फर्ज होता है नाती पंथियों को बैठाए और उनको ज्ञान की बात बताए। एक जमाना था जब लोग दादी नानी की कहानियां सुनते थे और उनकी कहानियां सुनकर के बच्चों को नींद आती थी। अब तो दादी भी कहानियां नहीं जानती, नानी भी कहानी नहीं जानती, तो अब तो सब गूगल बाबा से ज्ञान लेते हैं। अब गुरुजी के पास में जाने की जरूरत नहीं है, अब तो जिसको भी ज्ञान चाहिए तो गूगल बाबा खोलो और गूगल बाबा पर डालो और उसका उत्तर ले। गूगल बाबा माना कि गूगल बाबा पे ज्ञान है, लेकिन माता पिता गुरु जैसा ज्ञान गूगल बाबा पे। जीवन में यदि तरक्की करनी है तो बुजुर्गों के पास बैठ जाते हैं। बाबा के चेहरे पर जो सलवटें पड़ी हुई हैं, एक एक सलवट में न जाने कितना अनुभव छुपा, न जाने कितना अनुभव। बाबा का जीवन ऐसे ही नहीं निकल गया। ये बाल धूप में सफेद नहीं होते, अनुभव में सफेद। लोग वाकई धूप में सफेद होते हैं, धूप में बाल सफेद नहीं होता, बाल अनुभव में पकता है। एक एक झुर्री में न जाने कितने साल के अनुभव छुपे हुए हैं। अब लोग उन बाबा के पास, पिताजी के पास, दादा के पास कोई नहीं बैठे। अरे लोगों को तो छोड़ो, एक बिस्तर पर पति पत्नी लेटे रहते हैं, पत्नी की करवट इधर, पति की करवट इधर, बस 3-3 घंटे वो अपने फोन में फेसबुक, वो अपने फोन में बात। एक कमरे में बंद पति पत्नी भी 3-3 दिन तक बातें नहीं करते, क्योंकि बात तो गूगल बाबा से हो रही है ना, काय की बात। ये मामला है। नारद जी ने देखा कि भगवान सभी जगह हैं,
एक दिन भगवान ने अपने सारे बालक गोपालों को बुलाया। भगवान शिक्षा देते हैं। भगवान बोले, देखिए बच्चों, इस धरती पर लोहे के चूर्ण को पचा सकते हैं, इस धरती पर पत्थर को पचाना सरल है, लोहे के चूर्ण को पचाना सरल है, यहाँ तक कि व्यक्ति जहर को भी पचा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के धन से कभी हाथ मत लगा। ब्राह्मण की बिना आज्ञा से यदि तुमने ब्राह्मण का धन हर लिया ना, तो 7 पुस्त तुम्हारी नष्ट हो जाए। ज्ञान देते हैं भगवान। भगवान बोले, आज मैं यहाँ तक आया ना, ये सब ब्राह्मणों की विप्रत प्रसादेन धरणी धरोहर, विप्रत प्रसादेन कमला मरोहम, विप्रत प्रसादेन अजतो जिते हो। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है कि लक्ष्मी जी ने मुझे चुना। सुदेव नाम के पंडित जी कृपा नहीं करते तो लक्ष्मी जी काहे को मुझे मिली। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है कि आज तक मुझे कोई जीत नहीं पाया, और ये ब्राह्मणों का ये आशीर्वाद है कि मैं द्वारकाधीश बन गया। इसीलिए ब्राह्मणों से तो हाथ जोड़ करके चाहे कुछ मांग लो, लेकिन इनके बिना मांगे, इनके बिना कुछ कहे सुने, इनका 1 रुपया भी तुम न। ब्राह्मण का सम्मान करना, संतों का सम्मान करना। और देखिए, जब गुरुजी पढ़ाते हैं तो 4 बच्चे के तो समझ में आ गए। जब गुरुजी क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास में 100-200 बच्चे पढ़ते हैं, गुरुजी बोले समझ में आ गई, आगे वाले बोले हाँ हाँ आ गई, पीछे वाले को तो यही नहीं पता क्या पढ़ाया गुरुजी। ऐसे भगवान जब शिक्षा देते हैं तो भगवान ने अपने नाती पंथी से पूछा, कुछ समझा? आगे वाले बोले हाँ हाँ बाबा साहब सब। पीछे वाले कोई सो रहे हैं, कोई ताश खेल रहे हैं, क्या पढ़ना। एक दिन क्या हुआ, ये तो देखो पढ़ाई 2 तरह की होती है। पढ़ाई एक होती है थ्योरी, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। 2 तरह की। अब तो भगवान ने थ्योरी पढ़ा दी कि संतों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, अपने से बड़े का आदर करना, भगवान सबको शिक्षा देते। भागवत जी में लिखा हुआ है, यदि समाज में उन्नति चाहते हो, यदि समाज में एकता चाहते हो, तो किसी मंदिर देवालय में बैठ करके सामूहिक कीर्तन किया करो। यदि समाज में एकता चाहते हो तो समय समय पर सामूहिक कीर्तन किया करो, और परिवार में एकता चाहते हो तो एक साथ बैठ करके भोजन किया करो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो, आज और बोल लो। परिवार में एकता चाहते हो तो एक साथ बैठ करके भोजन खाओ। लेकिन आजकल तो एक साथ बैठ के कोई खाता ही नहीं। हाँ, बड़ा बेटा आया, बड़े की बहू कमरे से आ गई, 4 रोटी बना करके कमरे में ले गई। छोटा बेटा आया, छोटी की बहू आई, रोटी बना करके ले गई। कौन एक साथ बैठ के खाता? जिस घर में एक साथ बैठ करके लोग भोजन करते होंगे ना, उस घर में एकता होती है। और जिस समाज में सामूहिक कीर्तन पाठ होता होगा, कथा आदि में सत्संग में लोग बैठते होंगे ना, उन सब लोगों में एकता। भगवान ने पढ़ाई तो समझा दी थोड़ी, भगवान ने चला तुमको प्रैक्टिकल दिखाता। भगवान सत्संगे विवेक न होई, बिन सत्संगे विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सुलभ न सोई, बिन सत्संगे विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग करने से विवेक जागृत, बिन सत्संग विवेक न हो। और राम कृपा बिन सुलभ। सत्संग कब मिलता है? जब राम जी कृपा। बड़े भाग मानुष तन पावा, और बड़े भाग पावई सत्संग। बड़े भाग से मनुष्य की देह मिली, और बड़े भाग से ये सत्संग। भगवान अपने बच्चों को लेकर के आज जंगल में घूमने के लिए पधारे, और क्रिकेट खेलने। क्रिकेट खेलते हैं भगवान बच्चों।
आज बच्चे ने इतनी जोर से गेंद कराई भगवान को कि वो बॉल भगवान के बल्ले पर ना आकर के सीधे कुएं में चली गई। अब तो बच्चा बोला, अरे बाबा साहब गेंद कुएं में गई, गेंद कुएं में गई, गेंद कुएं में। आज भगवान अपने सब ग्वाल बाल बच्चों को लेकर के उस कुएं के पास आए। बच्चों ने कुएं में झांका और ये बाप रे, एक बहुत बड़ा गिरगिट उस कुएं में पड़ा। बच्चे बोले, दादाजी देखिए देखिए देखिए, ऐसा गिरगिट तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। भगवान तो सर्वंतर सब जानते हैं। भगवान तो बच्चों को प्रैक्टिकल की शिक्षा दिलाने के लिए वन में लाए हैं। आज जो है भगवान बोले, क्या है इस कुएं में ऐसा? भगवान ने जो ही देखा बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा। भगवान ने अपना हाथ उस कुएं में डाला और भगवान के हाथ का स्पर्श पाते ही वो गिरगिट की योनि छूट गए और सुंदर सी देह धारण करके एक व्यक्ति बाहर। बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे दादाजी ये तो चमत्कार हो गया। मैंने क्या? अरे मैंने आपका हाथ का स्पर्श पाते ही ये गिरगिट तो मनुष्य बन गया। भगवान मुस्कुराए। भगवान उस गिरगिट से बोले, अपने बारे में बताओ, आप कौन? हमारे बच्चे पूछना चाहते, अपनी कथा सुनाओ मेरे, आप कौन हो? गिरगिट क्यों बने? ऐसा क्या अपराध आपसे हो गया जो आपको गिरगिट की योनि मिली? हमारे बच्चे ये कथा सुनना चाहते। सारे बच्चे शांत बैठे। भगवान भी बैठे। आज जो गिरगिट की योनि से मुक्त हुआ था ये कोई और नहीं था, ये राजा नृग थे। राजा नृग। नृगो नाम नरेंद्रो अहा स्मृति स्मृतम। राजा नृग रघुवंश में हुए थे और रघुवंश में राजा थे नृग। इनका एक संकल्प था कि रोजाना 10,000 गाय दान करते थे। प्रेम से बोलो जैसे। कितनी गाय? 10,000 गाय प्रतिदिन दान करते थे। भागवत जी में लिखा हुआ है कि आकाश मंडल में जितने तारे हैं उससे कहीं ज्यादा गाय राजा नृग अपने जीवन में दान करते। आकाश में जितने तारे भी नहीं हैं उससे कहीं ज्यादा गायों को राजा नृग ने दान किया। एक दिन राजा नृग बोले, देखो बच्चों, एक दिन की बात है, मैंने अपनी गौशाला में से 10,000 गाय बाहर निकाल ली दान करने के लिए। एक पंडित जी दान लेने के लिए आए और मैंने 10,000 गायों का संकल्प पंडित जी को बोल दिया और पंडित जी की 10,000 गाय जो मैंने दान की थी उनमें से एक गाय लौट करके दोबारा गौशाला में चली। मैं नहीं जानता, मुझे ये पता भी नहीं था कि मेरी दान दी हुई गायों में से एक गाय लौट करके उसी गौशाला में। वो पंडित जी 10,000 गायों को लेकर के जा रहे हैं लेकिन उनमें एक गाय कम थी। पंडित जी अपने घर पहुंचे होंगे। अगले दिन पंडित जी ने उन गायों को गिना होगा तो वो 9,999 में बैठे थे। आज वो पंडित जी अपनी गाय राजा से लेने के लिए आ रहे हैं। इधर राजा ने अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को 10,000 गाय दान दी। तो जो गाय कल दान दी थी वो दान दी हुई गाय आज राजा ने दोबारा दान दी और वो आज वाले पंडित जी 10,000 गायों को लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में दोनों ब्राह्मण मिले और कल वाले पंडित जी ने अपनी गाय को पहचान लिया। हाँ, पंडित जी ये गाय तो हमारी है। आज वाले पंडित बोले, हाँ, आपकी होगी लेकिन ये गाय तो राजा नृग ने मुझे दान दी। पंडित जी बोले, देखो दान तो दिया ठीक है लेकिन ये गाय तो हमारी है। दोनों ब्राह्मण में वाद विवाद होने लगा। दोनों ब्राह्मण बोले, अपन क्यों लड़ते हैं, राजा के पास चलो, वही फैसला। दोनों ब्राह्मण राजा के पास में आए। कल वाले पंडित जी राजा से बोले, देखो हाँ, आपने जो कल 10,000 गाय दान दी थी ना उनमें एक गाय कम थी, ये हमारी गाय है। आज वाले पंडित जी बोले, देखो हमें तो नहीं पता, आपने दान दी हुई गाय दोबारा दान क्यों करते, आप भी गलती करते। आज वह राजा कल वाले पंडित जी से बोला कि एक गाय के बदले में 10,000 गाय और ले जाओ, लेकिन वो कल वाले पंडित जी भी कुछ ज्यादा है करते, नहीं हमें तो आज ही अपनी वाली गाय चाहिए, हमें नहीं चाहिए 10,000 गाय। आज वाले पंडित जी से कहा इस गाय के बदले में तुम 10,000 गाय और ले लो। आज वाले पंडित जी ने भी मना कर दिया, नहीं, जो एक बार संकल्प में मिल गया और दोबारा नहीं चाहिए। आज राजा नृग कभी इस पंडित जी किसी बोले, कभी उस पंडित जी किसी बोले। राजा नृग और ब्राह्मणों की लड़ाई का फैसला नहीं कर सका।
दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तू पल पल में रंग बदलता है, गिर गिर जा। तो हे बच्चों, उन ब्राह्मणों के श्राप से मैं गिरगिट बन गया। मैंने उन ब्राह्मणों के पैर पकड़ लिए कि इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ब्राह्मणों ने तरस खा करके मुझे आशीर्वाद दिया कि जाओ, भगवान के स्पर्श से तुम्हारा कल्याण। और राजा नृग गिरगिट की योनि को छोड़ करके वैकुंठ धाम पहुंचा। भगवान बोले समझ में आई? बच्चे बोले हाँ 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 दादाजी समझ में आई। ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण जिसमें राजी हो सो काम करना चाहिए। अब तो भगवान सब बच्चों को लेकर के महल में पधारे। भगवान के बच्चे आनंद से रहते हैं, पूरा भरा पूरा बर्फ पर। और द्वारका में एक सुई की नोक, सुई भी यदि गिर जाती है तो पूरी द्वारका में आवाज आ जाती है कि सुई गिर गई। इतनी शांति, इतना बड़ा परिवार भगवान का और परम शांति। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तो अपने अंदर ही होती है। तुम ये सोचो शांति की खोज में मंदिर में चले जाओ कि जंगल में चले जाओ, कहीं नहीं है शांति। शांति तो अपने ही अंदर है। अगर शांति बाहर ढूंढने में मिल जाए तो सबकी जीवन शांत हो जाए। जिन जिन लोगों को ज्ञान हुआ उन सबको अपने अंदर से ही ज्ञान, बाहर से ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं। शांति की तलाश करनी है तो नेत्र बंद करके एकांत में बैठ जाना, अपने आप शांति। अच्छा एक बात बताओ, सुख किसको चाहिए? कहते ना भाई पंडित जी सुख शांति दो, ऐसा आशीर्वाद दो सुख शांति बनी रहे। अच्छा एक बात बताओ, सुख किसको चाहिए? सुख सबको चाहिए। सुख जानते हो क्या होता है? सुख की परिभाषा क्या है? देखिए, सुख कहते किसको है? इन हमारी आंखों से जितनी वस्तु दिख रही हैं, ये सब सुख की वस्तु है। हमारी आंखों से जो जो वस्तु हमको दिख रही है, ये सब हमारे लिए सुख देने वाली है। ये सब हमको मिले तभी तो सुख हो। अच्छा बताओ, शांति किसको चाहिए? शांति चाहिए किसी को? सुख पे तो सबने हाथ उठाया, शांति में कोई नहीं उठा। शांति भी सबको चाहिए। देखिए, सुख कहते हैं हमारी इन आंखों से जो हमको दिखाई दे रहा है वो सब सुख के साधन है। अपनी आंखों को बंद कर लो, ये साधन दिखना बंद हो जाएंगे तो शांति हो जाएगी। ये आंख खुली रहेगी तो कभी सुख नहीं, शांति नहीं। सुख मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती। शांति कब मिलेगी? जब इन सुख की वस्तुओं से आप नेत्रों को बंद कर लो। आपके नेत्र बंद हुए और शांति चालू। अब या तो नेत्रों को अपने आप ही बंद करना सीख जाओ, हाँ, नहीं तो राम जी बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक शांति हो ही जाएगी। इसीलिए भला ऐसी में है कि इन नेत्रों को बंद करना सीखो। ज्यादा मत खोलो आंखों, ज्यादा खोलोगे तो ज्यादा दिखेगा, और ज्यादा दिखेगा तो उतनी ही अशांति पैदा होगी। जितनी जरूरत पड़े उतनी, जिससे कि शांति बनी रहे। सुख शांति सबको चाहिए, लेकिन जानते नहीं है सुख क्या है, शांति। जीवन और मृत्यु सबकी होती है। मृत्यु किसको कहते हैं और जीवन किसको कहते हैं? हमारा जन्म हो गया, जन्म से और अंतिम सांस तक के बीच के समय को जीवन कहते हैं। जन्म से और अंतिम सांस के बीच का जो समय है वही जीवन। दादा और तेरी चलाए से चले नैया गरीब की, चलाए से चले नैया गरीब की। तूने बदल दी है मेरी, तूने बदल दी है मेरी रेखा नसीब। अरे अपने ही बस कर ली सामुंडी बजाएंगे, अपने ही बस कर ली सामुंडी बजाएंगे।
अपनी बंदे जमाने बजाए बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। कितना सुंदर मौसम हो रहा है, भगवान की विशेष ऐसे तो ऐसी ठंड थोड़ी नहीं पड़ रही, ठंड लग जाएगी कि आप सब कहीं आटे के होने बन जाएंगे। आज देखिए समस्त ग्वाल वालों को ये पता चल गया कि ब्राह्मण में कितनी ताकत, संतों में कितनी ताकत है। तो सब लोगों ने निश्चय किया कि आज के बाद में कभी भी किसी का अपमान नहीं करेंगे। समय बीतता जा रहा है। एक बार द्वारका के किनारे पर प्रवर्षण क्षेत्र में ऋषि दुर्वासा जी पधारे और संतों की पूरी जमात वहां पर आई हुई है। ऋषि दुर्वासा जी आए हैं और पूरी संत मंडली वहां पर है। अब तो जो सांब के बेटे थे, सांब, जाम्बती के पुत्र का नाम था सांब, और सांब का जो बेटा था वो बड़ा उद्यमी था, बहुत उद्यम था। तो उसने सोचा कि प्रवर्षण क्षेत्र में संत पधारे हुए हैं, अब ये संत कुछ जानते हैं या नहीं जानते, चल के देखना चाहिए। सो किसी एक भाई को उन्होंने साड़ी पहना दी, साड़ी पहना दी, पीठ पर थोड़े कपड़े लगा दिए, उसे ऐसा बना दिया जैसे कोई गर्भवती माता होती है ना, और उसे बना करके ले गए संत के पास। संतों से पूछा, हाँ ना देखना ये हमारी भाभी जी है, भाभी जी, ये गर्भ से हैं, इनकी गर्भ से क्या हो। संतों ने कह दिया देखो हम तो नहीं बता सकते, आप आगे चले जाओ, दुर्वासा जी बैठे हैं। और सांब का बेटा ऋषि दुर्वासा जी के पास में गया और दुर्वासा जी से पूछा, देखना हाँ हमारी भाभी जी है और ये गर्भ से हैं, इनकी गर्भ से क्या हो। ऋषि दुर्वासा ने अपने नेत्र बंद किए और वो सब चीज को ज्ञान कर गए। अरे संतों का अपमान करते हैं, संतों के साथ में हंसी मजाक करते हैं, श्राप दे दिया, जाओ जिस बालक को तुम स्त्री बना करके लाए हो इसके गर्भ से लोहे का मूसल होगा और इस मूसल से यदुवंश का नाश हो जाएगा। जाओ। दुर्वासा जी का श्राप लग गया, घबरा गए बच्चे, थर-थर कांपने लगे, दौड़ करके आए। अब किसी ने भगवान को नहीं बताया कि ऐसे ऐसे घटना। एक नाती दौड़ करके गया, बाबा साहब भगवान बोले क्या हो गया। नदी समुद्र के किनारे पर जो संत आए हुए हैं ना दुर्वासा जी, उन्होंने श्राप दे दिया है इसको, सांब के ताऊ जी के बेटे को, कि इनके पेट से लोहे का मूसल होगा और उसी से हमारा कान होगा। इतना सुनते ही भगवान जोर से हंसने लगे। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन चेहरे से हंसी नहीं जानी चाहिए। और आज के जमाने में तो लोग हंसना भूल गए और 10-20 साल बाद लोग बिल्कुल हंसना ही बंद कर देंगे। डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब 1 महीना हो गया हंसी नहीं आई। डॉक्टर साहब 500 रुपए लेकर के 2 गोली लिख देंगे, लो 1 सुबह ले लेना, शाम को लेना, 3 दिन हंस लेना। ऐसा समय आएगा जैसे हंसने की गोलियां लिया करेंगे। जिन लोगों के चेहरे पर हंसी है ना, समझो भगवान की कृपा है। जैसे आजकल लोग नींद की गोली लेते, नींद नहीं आती, नींद उड़ गई, ऐसे हंसी उड़ गई। जिसका चेहरा प्रसन्न है उस पर भगवान की कृपा है। और आज भगवान ने देखा कि ऋषि दुर्वासा का श्राप लग गया है, यदि कुल नष्ट हो जाएगा। भगवान तब भी हंसते। भगवान का जन्म जेलों में हुआ, भगवान जब भी मुस्कुरा रहे हैं। कंस को मारने गए, भगवान जब भी मुस्कुरा रहे हैं। जीवन में कैसी भी विपत्ति आ गई लेकिन भगवान के चेहरे से हंसी नहीं है। आज
उस बालक के गर्भ से मूसल हुआ लोहे का। भगवान ने उस मूसल का चूर्ण करवा दिया, पीस तो इसको बारीकी का, और उस मूसल के चूर्ण करा दिया गया और चूर्ण को समुद्र में फेंकवा दिया गया। और उस चूर्ण के प्रभाव से जो घास पैदा हुई किनारे पर, उसका नाम था एरियत। गांव में जिसे सरपता कह देते हैं, जिसको हाथ से खींचने पर हाथ कट जाता है, इतनी तीखी जो घास होती है, वो उसी लोहे के चूर्ण से पैदा हुई। समुद्र के किनारे पर वो एरियत नाम की घास उत्पन्न हो गई। और जो छोटी सी कील बची थी, वो कील किसी लुब्धक के पास पहुंच गई। लुब्धक माने जो बाण बनाता, और वो लुब्धक से उस बाण के अगली नोक पर उसने उस कील को लगा दिया। उस बाण को किसी बहेलिये ने खरीदा। समय बीतता गया। एक दिन पूरे यदुवंश ने मीठी मदरा का पान किया। सब लोग पीते, काका, चाचा, ताऊ सब बैठ करके मदरा पान कर रहे हैं। अब मदरा पान आपस में की। अब मदरा कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसको पीने से गुण होता हो। मदरा पान तो एक बहुत बड़ा व्यसन है। समस्त यदुवंशियों ने बैठ करके मदरा पान किया। आपस में बातें होने लगी और बात इतनी बढ़ गई कि फिर वाद विवाद पर पहुंचा। और फिर वाद विवाद इतना हो गया कि लात भूसा पीठ मध्य दे तड़ाते बता रहे। चाचा काका को पीटते हैं, भतीजा काका को पीटता है, काका भतीजे को पीटता है। हाथापाई की नौबत आ गई। अब तो वहां कुछ नहीं मिला। अब जो किनारे पर घास लगी हुई थी, सबने वही उखाड़ ली और उखाड़ ली। और आपस में सारा यदुकुल आज एक दूसरे से लड़ करके नष्ट, कोई भी नहीं बचा। संपूर्ण यदुकुल का नाश हो गया। और बंधुओं, श्री सुखदेव जी बोले कि ये तो दुर्वासा ऋषि ने आज श्राप दिया था, लेकिन महाभारत के समय गांधारी ने भगवान को पहले ही श्राप दिया। भगवान ने गांधारी को प्रणाम किया। हाँ, प्रणाम करता हूँ भगवान। गांधारी बोली, मुझे प्रणाम से कोई काम नहीं चलेगा। क्यों? कि जैसे तुमने मेरा कुल लड़ा करके नष्ट कर दिया, मेरा श्राप है कि ऐसे तुम्हारा कुल लड़ करके नष्ट हो जाए। गांधारी का श्राप। और आज ऋषि दुर्वासा का श्राप भी मिल गया कि संपूर्ण यदुकुल का नाश इस लोहे के मूसल से। उस मूसल के चूर्ण से घास हुई और सारा यदुकुल लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हुआ, कोई भी नहीं बचा। और भगवान की आज आयु हो गई है 125 वर्ष। कितने साल के हो गए भगवान? 125 साल। और 125 साल तक ही भगवान इस धराधाम पर केवल। और इस 125 साल में भगवान ने अनंत लीलाएं, 11 वर्ष 56 दिन भगवान ब्रज में रहे। ब्रज के बाद भगवान फिर मथुरा पधारे। मथुरा से सीधे भगवान द्वारका में आ गए। द्वारका में भगवान ने संपूर्ण यदुकुल का संहार करा दिया। यदुकुल में कोई भी नहीं बचा। भगवान ने उद्धव जी को बुलाया और भगवान उद्धव जी से बोले, देखिए आज से ठीक 7वें दिन ये द्वारका समुद्र में लीन हो जाएगी। उद्धव जी बोले, क्या क्या? कलयुग आ चुका, कलयुग आ चुका है। ये द्वारका ठीक 7वें दिन समुद्र में लीन लुप्त हो जाएगा। उद्धव जी बोले, मेरे लिए क्या क्या है? तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि रुक्मणी और 16,108 रानियों को तुम यहाँ से ले जाओ। उद्धव जी बोले, कहाँ ले जाओ? माने जमुना जी का सुंदर किनारा है और गिरिराज पर्वत, वहां ले जाना और ले जाकर के इन सब रानियों को भागवत जी की कथा सुना। ऐसा भगवान ने। आपने यदि परिक्रमा दी हो तो उद्धव जी की बैठक उद्धव कुंड पड़ता है। कुसुम सरोवर के बगल में रास्ता गया है। पीछे की परिक्रमा में तो उद्धव कुंड है और इधर की परिक्रमा में उद्धव जी की बैठक है। कुसुम सरोवर के बिल्कुल बगल में, कुसुम सरोवर के अंदर से ही उद्धव जी की बैठक को रास्ता है। तो उद्धव जी की बैठक में आप जाकर के दर्शन करोगे कि सिंहासन पर उद्धव जी बैठे हुए हैं और उनके हाथ में भागवत जी की पोथी लगी हुई है। 16,108 रानियां, एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ, उस पर 16,108 रानियां बैठी थी और उद्धव जी ने सबको भागवत जी की कथा सुनाई और 7 दिन कथा सुनने के प्रभाव से सबकी गति हो गई।
ये दृश्य तुमको गिरिराज जी की परिक्रमा में देखते हैं। आज भगवान ने उद्धव जी के साथ में समस्त रानी खटरानियों को भेज दिया। भगवान अकेले हैं और एकाग्रचित होकर के भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, पैर पर पैर रखा हुआ है। भगवान अपने धाम को जाने की इच्छा करते हैं। देवता हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं कि आज द्वारकाधीश भगवान पधार रहे हैं। भगवान पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे हैं तो भगवान के पैर में था पद्म, कैसे चमकता था जैसे हिरण की नाभ। और ये जो बहेलिया बना हुआ है, ये बहेलिया कोई और नहीं है, राम जन्म का बाली था। सुग्रीव और बाली के भाई थे, उनमें से जो था उसका नाम था बाली। बाली था, बाली तो बाली को जब राम जी ने बाण मारा था तो बाली ने राम जी से कहा था, मैं बेरी सुग्रीव के आना कारण कवन नाथ मोहि मार। तो राम कहा था रामचंद्र जी बात तो सही करे, ऐसे कैसे ना जय जय और पहचान सके तो पहचान सके तो पहचान और कण कण में बसे है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में बसे है ये आज तो ना धुंधकारी की मुक्ति होनी है और आज ही जो है परीक्षित जी महाराज को भी मुक्त होना है। अब ये मुक्त जब मुक्ति आती है तो ऐसे ही नजारा होता है और आप सबकी भी तो मुक्ति होनी है। प्रेम से बोलो जय श्री जी। अच्छा विमान आएगा, कौन कौन बैठ के जाएगा हाथ उठा। बहुत से लोग तो डर के मारे ना उठाने को सच्ची बात को हाँ तो घर पे बहुजन काका कर रही है। देखिए आज जो है भगवान के जो पाद पद्म है ना, उनमें नील कमल की तरह चमकता है पद्म। बहेलिया ने सोचा कि हिरण की आंख है और जैसे ही बाण मारा भगवान के सीधे पैरों में चला गया और भगवान के मुंह से आह निकली। बहेलिया समझ गया ये तो अपराध हो गया, दौड़ करके देखा तो द्वारकाधीश बैठे हैं, चरणों में गिर गया, प्रभु मुझसे अपराध हो गया। भगवान बोले नहीं, तेरा कर्जा बाकी था सो तेरा भी चुक गया, अब हम अपने धाम को चले। ये वही सुग्रीव का भाई बाली था। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था कि जैसे आज मेरे बाण से तेरी मृत्यु हुई है, तेरे ही बाण से मैं ऊपर जाऊं। तो आज भगवान ने सबका हिसाब किताब पूरा किया और 125 वर्ष की वय को पूरा करते हुए भगवान अपने धाम को पधारे हैं। ऐसे भगवान को हमारा बार बार नमस्कार है।
बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने कहा अब तो हमारा भी चलने का समय आ गया, थोड़ा सा समय और बाकी है। तो ऐसे थोड़े से समय का सदुपयोग हो, आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भगवान की केवल करुणा ही करुणा, करुणा ही करुणा हो, जिसमें करुणा के अलावा दूसरी चीज तो हो गई नहीं। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से बोले कि अब मैं तुमको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें सिवाय करुणा के कुछ है ही नहीं। जिस कथा को भागवत जी में श्री दामा चरित्र कहते हैं। श्री दामा चरित्र का ही नाम है सुदामा चरित्र। भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। सु माने अच्छा और दाम माने आचरण, जिसका आचरण अच्छा हो उसे ही सुदामा। सांदीपन गुरु के यहाँ पर जिनकी मित्रता हुई थी,